घंटे से इस पप्पू की वजह से लाइन में है। ये पप्पू झूठा राजनीति कर रहा है भोसड़ी का। गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। के साथ मिलकर मुसलमानों की हुकूमत सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई जाती मफादात के लिए। और मीर सादिक ने था निजाम हैदराबाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को उन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर में अच्छा सुना जरा हो जाएगा ठीक। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे। अब देखें ये जो कुछ हुआ है इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये जो जूते फेंके गए हैं और बोतलें मारी जा रही हैं इमरान खान के ऊपर, वो उनको पीछे जगह मिली। अगर वो आगे होते, उनको पता था कि अगर वो आगे होंगे तो जो वहाँ पर सपोर्टर्स उनके मौजूद होंगे वो उनको पकड़ लेंगे। वहाँ पर भी मुझे हैरत की बात है कि वहाँ पर क्या कोई नहीं था, लेकिन इसका मतलब है कि बड़ी तादाद थी ऐसे लोगों की जो ये कुछ कर रहे थे, तभी दूसरे लोगों ने आकर उनको रोका नहीं या पकड़ा नहीं। और क्योंकि हमारे पास बेसिक रॉ मटेरियल नहीं है, पैसा नहीं है कि हम ऑयल इंपोर्ट करें जिससे हम बिजली बना सकें। और हमने यहाँ पे फैसले किए होते जो रीन्यूएबल एनर्जी और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। तो सारा फंड इंडिया, वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड तो इंडिया ले गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो भले वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो सारे इंडिया को पैसा दे रहे हैं कि जी ठीक है, ये लोग जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे या रीन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, इनको पैसा दो। और हमें जो है, हम अपनी वही पुरानी राम कहानियों में लगे हुए हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अजीम कौम बनेगी और हम जो है वो एशियन टाइगर बनेंगे और फलाने टाइगर बनेंगे। हमें वो रोजाना ख्वाब दिखा देते हैं हमारे लीडरान, और रात को हमें पता चलता है यार वो तो ये। अब उसका मैं जैसा शुरू करना चाहूंगा कि खान साहब का जलसा, उसमें कोई खातर खास स्पीच तो नहीं थी। अगर आप पेशावर और कराची की स्पीचों को इकट्ठा करें तो वो लाहौर की स्पीच बन जाती है। और वो क्या थी, वही स्टोरी फिर दोबारा गुलामी और आजादी, फिर वही कि मैं क्रिकेट का कप्तान हूं तो मेरा हक बनता है पाकिस्तान को रूल करना। इस्लामोफोबिया, $31 बिलियन हम लेकर आए थे जो फॉरेन रेमिटेंस थी। मैं रूस से गंदम लेने गया था महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। मैं अफगानिस्तान, अमेरिका के खिलाफ निकलें, जंग का ऐलान करें। किसानों की आमदन हमने बढ़ा दी थी। हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि खाद की स्मगलिंग इनके दौर में हुई है। ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वस्ती एशिया की स्टेटों तक पाकिस्तान की खाद स्मगल हुई। उनके जरिए बिल पास कराया ताकि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनमस कर सकें, जैसे कि हमें IMF ने ऑर्डर किया हुआ है। और अवाम में जाकर कहते हैं कि मैं अमरीकी साजिश के खिलाफ, अब्बू तुझे हिसाब ला लो, फिर हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इनके लिए, तो फिर कहते हैं ये बुरी बात। और अब ठीक है, वो IMF वाले आएंगे, उन्होंने $2 अरब हमें मजीद देंगे, उनको पता चल गया इनके हालात ख़राब हैं, और वो उन्होंने जारी बात है एक $2 अरब लेके हम। और अच्छा, मज़े की बात यह है, मैं हैरान हूँ इस वक्त पाकिस्तान में कि इमरान खान ने अवाम को इस अपनी बात के पीछे लगा लिया। अमेरिका ने हमारी हुकूमत बदल दी है, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी है, US लेड रिजीम चेंज हो गया, फलान हो गया। ओ भाई, इधर जान के लाले पड़े हैं, इधर खाने को रोटी नहीं है, पेट्रोल 150-200 रुपए लीटर हो रहा है, कारोबार बंद होने वाले हैं, फैक्ट्री बंद होने वाली है, अवाम को सियासत की पड़ी हुई है। इतनी मासूम अवाम है हमारी। और वो खड़े थे, बैकग्राउंड से नहीं बल्कि सामने से दिखाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद अब जो फुटेजेस वायरल हो रही हैं तो उसमें ये पता चल रहा है कि उनके ऊपर वहां पर लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने बैकग्राउंड से, यानी कि कंटेनर के पीछे जो लोग थे नीचे जलसे में, उन्होंने उनके ऊपर नीचे से ही जो है वो बोतलें फेंकी हैं, उनके ऊपर जूतियां फेंकी गई हैं, उनके ऊपर टमाटर, मुझे नहीं पता, नजर नहीं आए फेंकी गई या नहीं, लेकिन ये सारा कुछ हुआ है वहां पर। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों की हुकूमत सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई जाती मफादात के लिए। और मीर सादिक ने था निजाम हैदराबाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को उन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर में अच्छा सुना जरा हो जाएगा ठीक। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे।
अब देखें ये जो कुछ हुआ है इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये जो जूते फेंके गए हैं और बोतलें मारी जा रही हैं इमरान खान के ऊपर, वो उनको पीछे जगह मिली। अगर वो आगे होते, उनको पता था कि अगर वो आगे होंगे तो जो वहाँ पर सपोर्टर्स उनके मौजूद होंगे वो उनको पकड़ लेंगे। वहाँ पर भी मुझे हैरत की बात है कि वहाँ पर क्या कोई नहीं था, लेकिन इसका मतलब है कि बड़ी तादाद थी ऐसे लोगों की जो ये कुछ कर रहे थे, तभी दूसरे लोगों ने आकर उनको रोका नहीं या पकड़ा नहीं। जगह पे बैठे हुए कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो मजहब कार्ड खेल रहे हैं और मजहब कार्ड खेल रहे हैं, और हमें कहता है, वो कहते हैं कि ये मनहूस हैं, बुरे लोग हैं, और इमरान खान अपने आप को अच्छे कहते हैं। और जब उन्होंने सारा मजहबी वो एक्सप्लेन किया तो पाकिस्तान में कहा गया कि देखो ये किस तरह जूते पॉलिश कर रहे हैं अमेरिका के। और यही पुरानी हुकूमत जो थी वो पहले इधर अमेरिका में आके जूते पॉलिश करती थी इन्हीं इदारों की, और आज फिर इनका क्या नुकसान होता है। ये तो सारे एलीट लोग हैं, ये सारी एलीट क्लब है, जितना भी रूलिंग क्लास है ये एलीट क्लब है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, ये एक बहुत बड़ा एक ब्रांड है जो पाकिस्तान में खाया जाता है, उसे कहते हैं कोकोमो, और इस तरह की एक और बच्चों की कुछ चीजें टॉफियां होती हैं, उसके बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं कराची में, और वो कहना मेरा बड़ा प्रॉफिट, बड़ा बिजनेस है, बड़े वैसे भी ये आई थिंक IMF में काम करके गए हैं, यहाँ पे अमेरिका के सिस्टम का लोग काफी पता है। सो पॉइंट ये है कि ये तो सारी एलीट है। एलीट हमें क्या दे रही है, ये एलीट हमें कहाँ लेके जा रही है। अब उसका मैं जैसा शुरू करना चाहूंगा कि खान साहब का जलसा, उसमें कोई खातर खास स्पीच तो नहीं थी। अगर आप पेशावर और कराची की स्पीचों को इकट्ठा करें तो वो लाहौर की स्पीच बन जाती है। और वो क्या थी, वही स्टोरी फिर दोबारा, गुलामी और आजादी, फिर वही कि मैं क्रिकेट का कप्तान हूं तो मेरा हक बनता है पाकिस्तान को रूल करना, इस्लामोफोबिया, $31 बिलियन हम लेकर आए थे जो फॉरेन रेमिटेंस थी, मैं रूस से गंदम लेने गया था महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मैं अफगानिस्तान अमेरिका के खिलाफ निकले, जंग का ऐलान करें, किसानों की आमदन हमने बढ़ा दी थी, हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि खाद की स्मगलिंग इनके दौर में हुई है, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वस्ती एशिया की स्टेटों तक पाकिस्तान की खाद स्मगल हुई। ये भी कुछ ऐसी भी वीडियोस आई जिसमें पता चला, तो ये जो एक मैनेज्ड करने का सिस्टम है ना, यानी जो हमने देखा जो ट्विटर स्पेस हुई थी वो भी मैनेज थी इनकी तरफ से। कुछ अपने लोगों से सवाल लिए, इतने घिसे पिटे दरसी किताबों वाले छोटे बच्चों वाले सवालात, माय गुडनेस। तो यहाँ पे भी यही हुआ। तो आप जानते हैं कि फिर जर्नलिस्ट तो, रिपोर्टर जो वहाँ पे होते हैं वो तो, और फिर एक रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि आप मेरा सवाल लें और जवाब दें। अब उन्होंने क्या सवाल पूछा है उनसे, कहा एक जो फरा हैं उनसे आपका क्या ताल्लुक है। सब आप पे इल्जाम लगाया हाँ, मखसूस सवाल आप ले लेते हैं, आप पे तो मखसूस सवाल में है ना, सख्त सवाल सुनने में आप नहीं लेते। सख्त सवाल एक सवाल का दे दें सर, सर अगर एक सवाल का कर दें जवाब, सर आप पे इल्जाम है एक, उसका जवाब अगर दे दें। फरा खान से क्या ताल्लुक था सर आपका, सर सहाफियों के खिलाफ जो कंपेन चलाते रहे। तो फरा से क्या ताल्लुक है, ये शायद इसलिए सवाल किया जा रहा है कि फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया था, एक किसी ने सवाल ही पूछा था तो उन्होंने कहा था कि फरा बनी गाला में रहती थी। अच्छा, इससे पहले हमें नहीं मालूम था क्योंकि सबको ही पता था कि वो इमरान खान की अहलिया की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो वहीं पर रहती हैं। तो फिर तो ये सवाल किया जाएगा इसके बाद जब ये सामने आ गई बात कि वहीं पर रहती थी, कि भाई क्यों रहती थी वहाँ पर, क्या शायद इसको नज़र में रखते हुए उन्होंने ये सवाल किया हो कि उनसे आपका क्या ताल्लुक था। ठीक है, IMF का तो अगर ये IMF ना हो तो हम तो कब के डिफॉल्ट कर गए हों। और मेरी जो सिक्स सेंस काम करती है को के पाकिस्तान के जो सरकार है और हमारे इतने को दोस्त हैं कि वो हमें बचा लेंगे, IMF भी हमें शायद बचा लेगा। लेकिन जो हमारी हरकतें हैं अगर हम उससे बाज ना आए, अगर सियासतदानों ने उसी तर्ज पे, आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट फूट है, सड़कें हैं नहीं। मैं पाकिस्तान के उस इलाके से हूँ जिसको हम कहते हैं डेवलप्ड इलाका, उस डेवलप्ड इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है। तो आप मुझे ये बताएं, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला की मैं मेन बात कर रहा हूँ, तो वो इलाके जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, उधर क्या हालत होगी। और इस वक्त पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी 2 घंटे लाइट आती है, 1 घंटा लाइट जाती है। और कई लोगों ने तो मुझे कहा कि हमारे गाँव में 1 घंटा जाती है लाइट और 1 घंटा लाइट आती है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम ऑयल इम्पोर्ट कर सकें। हम पिछले 75 साल में अपनी एनर्जी के ऊपर काम नहीं कर सके। उधर भारत देखें, उन्होंने किस तरह इमरान खान साहब और PTI खुद ही क्यों स्लिप हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने फिर दोबारा कहा है कि कवा सफेद है, वो कहते हैं ना कहां चिट्टा है। और पाकिस्तानी PTI के उनके वर्कर मानते हैं जी कहां चिट्टा है। और क्योंकि उसकी वजह ये है, उसको अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टेटमेंट है उसके आखिर में सबसे बड़ी बात जो की गई है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व नहीं है। असद मजीद ने भी अंदर जाके जो बात की है वो इनके नैरेटिव के में सूट नहीं करती, लेकिन PTI के जो लोग हैं वो उसको गौतम बुद्ध बना बैठे हैं असद मजीद को। वो कहते हैं नहीं जी वो तो हक सा चंद्र बोला है। एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस
इमेजिन करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, और किस तरह वो जो है अपने आप को उन्होंने पूरी दुनिया में वो मनवाया है। कल अगर वो मैंने इसके ऊपर बड़ी वीडियोस आपके सामने बनाई हैं, और वो हर रोज नया को आइडिया लेके आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो आइडिया पेश कर रहे हैं, और अपने आप को अब वो लीडरशिप रोल में आ चुके हैं। और हम ये कह रहे हैं कि नहीं यार बिजली कट हो गई है, फलानी चीज हो गई है। अब पहले हमारी फैक्ट्रियां नहीं चलती थी क्योंकि बिजली नहीं थी, अब हमारी फैक्ट्रियां फिर बंद हो गई। जब बिजली नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, एलएनजी नहीं होगी, तो फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। जब मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगी, टैक्स जनरेट नहीं होगा, लोगों की वेजेस पूरी नहीं होंगी, क्योंकि लोगों को काम ही, जब बिजली नहीं आए तो लोग जो काम करने वाले हैं, वो जो घंटों के हिसाब से काम करते हैं, उनको तो काम ही नहीं मिलेगा, वही कंपनियां टैक्स नहीं देंगी, ऑर्डर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो पाकिस्तान फिर जो है वो पंजाबी के कंगले रह जाएंगे। और क्योंकि हमारे पास बेसिक रॉ मटेरियल नहीं है, पैसा नहीं है कि हम ऑयल इंपोर्ट करें जिससे हम बिजली बना सकें, और हमने यहाँ पे फैसले किए होते हैं रीन्यूएबल एनर्जी और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। तो सारा फंड इंडिया, वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड तो इंडिया ले गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो भले वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो सारे इंडिया को पैसा दे रहे हैं कि जी ठीक है, ये लोग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे या रीन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, इनको पैसा दो। और हमें जो है, हम अपनी वही पुरानी राम कहानियों में लगे हुए हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अजीम कौम बनेगी, और हम जो है वो एशियन टाइगर बनेंगे और फलाने टाइगर बनेंगे। हमें वो रोजाना ख्वाब दिखा देते हैं हमारे लीडरान, और रात को हमें पता चलता है यार वो तो ये। हालांकि उसने खुद एडमिट किया कि देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी, देयर वाज नो थ्रेट। लेकिन इस वक्त जो चीजें हैं, अब मैं इसके बारे में साहब ने आज पूरे, मुझे पता है एग्जैक्टली, मैं आपको कह देता हूं, जिस तरह वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जो है वो चेयरमैन वो रिजाइन कर दे, कल कोई इलेक्शन हार गया तो उन्होंने कहना नहीं जी अमेरिका ने इलेक्शन भी मोल ले लिया। इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर भी गद्दार सी, ये नून लीग से मिल गया था, अमेरिका से मिल गया था। ये एक ऐसी साजिश पाकिस्तान के लिए इन्होंने तैयार कर रखी, पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने के लिए। बिल्कुल वो मेजर गोरिया साहब सही कह रहे हैं, इस वक्त ये सारी की सारी पीटीआई वर्कर और सारा कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो इंडिया, मैं कहता हूं बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगा के नहीं कर सकता था, ये वो काम कर रहे हैं। इस्लाम को भी ख्वार कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की वफादारी के जो सर्टिफिकेट है वो भी खराब कर रहे हैं, और अमेरिका के खिलाफ हालते जंग में चले। लेकिन उनके जरिए बिल पास कराया ताकि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनोमस कर सकें, जैसे कि हमें आईएमएफ ने ऑर्डर किया हुआ है। और अवाम में जाकर कहते हैं कि मैं अमेरिकी साजिश के खिलाफ, अब्बू तुझे हिसाब ला लो, फिर हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इनके लिए, तो फिर कहते हैं ये बुरी बात है। और अब ठीक है, वो आईएमएफ वाले आएंगे, उन्होंने $2 अरब हमें मजीद देंगे, उनको पता चल गया इनके हालात खराब हैं, और वो उन्होंने जारी बात है एक $2 अरब लेके हम। और अच्छा मजे की बात यह है, मैं हैरान हूँ इस वक्त पाकिस्तान में कि इमरान खान ने अवाम को इस अपनी बात के पीछे लगा लिया। अमेरिका ने हमारी हुकूमत बदल दिया, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दिया, यूएस लेड रिजीम चेंज हो गया, फलान हो गया। ओ भाई, इधर जान के लाले पड़े हैं, इधर खाने को रोटी नहीं है, पेट्रोल 150-200 रुपए लीटर हो रहा है, कारोबार बंद होने वाले हैं, फैक्ट्री बंद होने वाली है, अवाम को सियासत की पड़ी हुई है। इतनी मासूम अवाम है हमारी, इतनी मासूम अवाम है हमारी कि उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और आए एक मुल्क होके कौम होके सोचें। वो क्या कह रहे हैं, अमेरिका ने साड़ी हुकूमत लाती, और जो आईएमएफ के कहने पे हमने स्टेट बैंक में तब्दीलियां की हैं, और जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का लॉस हुआ है उसके ऊपर बात ही को नहीं करता। वो कहते हैं गाली को नहीं है, तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, छोड़ो इसको छोड़ो, इस पर बात नहीं करनी। हाँ, अमेरिका ने क्यों साड़ना किया? अच्छा, अमेरिका कुछ करके तो रोला, आईएमएफ जो मर्जी हमारे, वो जो हमारी पार्लियामेंट को गन जो ना कंधे पर तौर रख के जो मर्जी करा लो, वो तो गाल नहीं करनी, नहीं वो तो गाल नहीं करनी।